लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार दल बदल से परेशान है। जहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी को छोड़ गए थे, वहीं अब सिंहभूम से पार्टी सांसद और झारखंड की पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी आज भाजपा में शामिल हो गई है। गीता कोड़ा ने आज रांची में स्थित भाजपा के कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी सहित अन्य भाजपा नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया। बीजेपी से जुड़ने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन केवल अपने परिवार को ही साथ लेकर चलती है। जहां जनता का हित हो वहीं रहना चाहिए। कांग्रेस में जनहित को नजरअंदाज किया जा रहा था, तो मेरे लिए वहां रहना उचित नहीं था। मैंने कांग्रेस का त्याग किया और बीजेपी में शामिल हुई। मैं यहां रहकर जनहित के काम करूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मेरा वहां दम घुटता था। गीता कोड़ा सिंहभूम से लोकसभा की कांग्रेस की एकमात्र सांसद थी। वह 2018 में कांग्रेस से जुड़ी थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। उस समय कांग्रेस को उनके पार्टी में आने से अनुसूचित जनजाति के वोट हासिल करने में बड़ी मदद मिली थी। हालांकि 2019 में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 12 एनडीए के हिस्से में गई थी, मगर सिंहभूम को गीता कोड़ा ने ही जीता था। बाबूलाल मरांडी ने गीता का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि गीता कोड़ा मधु कोड़ा की पत्नी है और 2 बार जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अब सिंहभूम से सांसद के तौर पर भी काम कर रही हैं। यह महत्वपूर्ण है कि जिस राज्य में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की सरकार है, गीता कोड़ा उसे पार्टी को छोड़कर भाजपा में आई है। यह बताता है कि मोदी जी के कामों के प्रति लोगों का झुकाव कितना है। अब गीता के आने से कोल्हान समेत राज्य के उन हिस्सों में भी पार्टी को ताकत मिलेगी। पिछली बार 14 में से 12 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, इस बार 14 सीटों पर जीत मिलेगी। इस क्रम में अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह आदिवासी सेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि अब तक भाजपा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी और चूंकि अब पार्टी की वॉशिंग मशीन में उनकी सफाई हो चुकी है, तो अब उन पर कोई आरोप नहीं होंगे। इस क्रम में बाकियों के भी क्या क्या कहना है, आप जरूर सुनें। देखिए, कांग्रेस पार्टी उनकी नीतियां आज देश हित में नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिस तरह से वर्गों को बांटने का काम कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं आहत करने वाला है। क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, लगातार जनता के सवाल होते हैं और जनता की बात को ही लेकर के हमने आलाकमान को कई बार अवगत कराया कि ये हमें निर्णय लेना चाहिए राष्ट्र हित में, देश हित में, हमारे राज्य हित में। लेकिन आलाकमान हमेशा मौन धारण कर लिया और किसी भी सवाल का जवाब उनके तरफ से नहीं मिला। तो ऐसे में हम लोग कैसे क्षेत्र का विकास करें या जनता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम लोग कैसे काम करें। तो आदरणीय मोदी जी जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से आज पूरे विश्व में उनके नेतृत्व को लोहा लोग मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ही नेतृत्व में हमारे झारखंड का विकास होगा, देश का विकास होगा। इन चुनाव से पहले लोग कहेंगे कि चुनाव से पहले क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस को छोड़ना हुआ? देखिए, इन चुनाव से पहले की बात नहीं है। हमने कई बार, जब से मैं पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में जब से मैंने थी या मुझे जब से जिम्मेदारी दी गई कार्यकारिणी अध्यक्ष की, हमने लगातार कांग्रेस को अवगत कराने का प्रयास किया। यहाँ की समस्याओं से, जो यहाँ के लोगों की समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया। लेकिन पार्टी कहीं भी सुनने को तैयार नहीं है, पार्टी मिलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों के पास में कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। क्या लगता है कि मजबूती मिलेगी आपको बीजेपी की पकड़ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत है। अगर पिछले चुनाव का रिकॉर्ड भी हम लोग देखें तो बहुत मजबूती के साथ में पार्टी लड़ी है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी सिर्फ कोल्हानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे 14 लोकसभा में पार्टी और मजबूती के साथ लड़ेगी और पूरे 14 के 14 सीट आदरणीय मोदी जी को समर्पित होंगे। कोई झटका नहीं लगा है। इंडिया गठबंधन को गीता कोड़ा के जाने से क्या झटका हो सकता है? हम लोग तो ऐसे ही मजबूत हैं। चुनाव से ठीक पहले तो फिर झटका तो है ही। कोई झटका नहीं है। मैम इसमें एक सवाल है, चाहे वैसा अब किसका दावा होगा, कांग्रेस की जेएमएम?
जेएमएम की। जय मैम। अच्छा, आप गुरुजी का आशीर्वाद आपको मिल गया, क्या हुआ एन वक्त में आपका नाम पीछे? अरे आशीर्वाद आगे फिर मिलते रहेगा, हमको ये आश्वासन मिला है। ठीक है, आपके यहाँ से कैसे देखते हैं आप कोल्हान से? नहीं, निश्चित तौर पर वो हमारे व्यक्तिगत भाभी हैं। मधु कोड़ा जी बड़े भाई हैं। बड़े भाई पर पूर्व में कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे और वो आरोप अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। सीबीआई और पता नहीं क्या क्या, हो सकता है कि वहां जाकर वो वॉशिंग मशीन में नहा लेंगे और साफ सुथरे हो जाएंगे और साफ सुथरे करके भाजपा रखेगी उनको अपने साथ में। ईडी का तो डर नहीं है कहीं? अब ये तो देखिए, ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। आग को बताने की जरूरत है कि उसके अंदर गर्मी है। अरे कुछ तो दबाव पड़ ही रहा है लोगों पर। इकलौती एमपी है कांग्रेस पार्टी से, कितना बड़ा झटका कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को कोई झटका उटका नहीं है। अब वो किस आधार पे गई हैं वो सब लोग जानते हैं, क्यों गई हैं आप भी जानते हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, सबको ले जाके नला धुला के स्वच्छ कर रही है। यहाँ पर जो रहेंगे वो करप्ट हैं, वहाँ चले जाएंगे तो सच है। लोकसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि हमारी एक सीट भी कहीं से कम हो, तो एक नई सीट उनको मिल जाए। इसके लिए उन्होंने माना है कि मधु कोड़ा को लाएंगे तो हम वो सीट जीत जाएंगे और मधु कोड़ा के साथ उनकी पत्नी भी आएंगी, दोनों दंपत्ति आएंगे। तो सीधा ये राजनीतिक फायदे का गणित है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में और उन्होंने इसके अनुसार से कदम उठाया है। पहले भी और राज्यों में भी उन्होंने इस तरह के लोगों को लिया है, कोई अपवाद नहीं है। और कोड़ा जी का मामला भी लंबे समय से चर्चा में चल रहा था यहाँ। सर, तो कोल्हान की सर पॉलिटिक्स पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोल्हान की पॉलिटिक्स में भाजपा को इससे लाभ होगा, इसलिए कि आज कोल्हान में एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जबकि कम से कम 5-6 विधायक तो हमेशा रहते ही थे उनके। तो अब गीता कोड़ा आई हैं तो उनका जो चुनाव क्षेत्र है सरायकेला, खरसवां, सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम, तो इस सब में जरूर भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ साझा भी जरूर करें। और ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ श्री सौरभ सिन्हा पर।